कालू कौवे ने किया खुद को पेंट और वो बन गया एक सुंदर कौवा। गौरी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुम्हारी सारी बातें माना करूँगा। रोज तुम्हें खाने के लिए रंग बिरंगी चीजें भी चोरी करके ला के दिया करूँगा। अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम कितने काले हो। मैं तो एक ऐसे पक्षी से शादी करूँगी जिसके रंग बिरंगे पर हो। शादी के नाम से तो मेरा तुम्हारी ओर देखने का भी मन नहीं कर रहा। गौरी, अगर मैं रंग बिरंगे पंख लगा लूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? गौरी, फिक्र मत करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा रंग बिरंगे पंख के साथ। इतना बोल के कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू तो पीपल के पेड़ के नीचे उदास बैठा था। तभी वहाँ चील दीदी भी आ जाती हैं। क्या बात है कौवे, क्यों इतना उदास लग रहे हो तुम आज? उसके बाद कालू कौवा तो चील दीदी को सारी बात सच सच बता देता है। बस इतनी सी बात? तुम भी अपने रंग बिरंगे पंख लगा सकते हो। दूसरे पक्षियों से जाके रंग बिरंगे पर जमा कर लो। चील दीदी की बात तो अभी खत्म ना हुई थी और कालू अधूरी बात सुन के ही वहाँ से भाग जाता है। कालू तो सबसे पहले मीनू चिड़िया के पास जाता है। मीनू चिड़िया, मुझे तुम्हारे कुछ पंख चाहिए। मुझे अपने कुछ पंख दे दो। तुम्हारे पास तो रंग बिरंगे पंख हैं, फिर से उग जाएंगे ये तो। अरे ओ कालू कौवे, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरे सुंदर सुंदर पंख हैं और इन पंखों से तो मैं बहुत सुंदर हो जाती हूँ। देखो, अगर मैंने अपने पंख तुम्हें दे दिए तो मैं तो टकली हो जाऊंगी। अब ऐसी बात भी मत करना। चले जाओ यहाँ से। कालू कौवा वहाँ से उदास होके चला जाता है। कुछ दूर फासले पर उसे एक रंग बिरंगे पंखों वाला मुर्गा दिखाई देता है जो पेड़ पे खड़ा अजान दे रहा था। कालू कौवा मुर्गे को सारी बात सच सच बता देता है और पंख मांगना शुरू कर देता है। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपने पंख दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। मेरी बीवी ने सुबह से नाक पे दम कर रखा है। वो चाहती है कि मैं उसके लिए अंगूर लेकर आऊँ, लेकिन मेरा सोने का दिल कर रहा है। मुर्गे भाई, मैं समझ गया। अगर मैं तुम्हें अंगूर चोरी करके ला दूं तो तुम मुझे अपने पंख दोगे ना? वैसे तो मैं चोरी करने में बहुत माहिर हूँ। हाँ, क्यों नहीं। जब मैं दाना खा के पर फड़फड़ाता हूँ तो उसमें से बहुत सारे पंख गिर जाते हैं, तो तुम उठा लेना। खुशी में फड़फड़ाता हुआ कालू कौवा फौरन वहाँ से दौड़ता है और सीधा अंगूर के बाग में पहुँच जाता है। कालू को भी बहुत भूख लगी थी। अंगूर देख के उससे रहा ना गया। कालू कौवे ने आगे बढ़कर फौरन से अंगूरों का एक गुच्छा खा लिया। अंगूर खाने के बाद उसने कुछ अंगूर मुर्गे के लिए भी तोड़ लिए थे। कालू जैसे ही अंगूर तोड़ के वहाँ से जाने लगता है, पीछे से टुन्ना किसान भी आ जाता है और वो अपनी लाठी घुमा के दे मारता है, जो कालू कौवे की सीधा पीठ पे जाके लगती है। लेकिन कालू पर तो गौरी का भूत सवार था, इसलिए वो परवाह किए बगैर ही वहाँ से दौड़ पड़ा। शुक्र है, किसान का डंडा तो मेरी पीठ पे लगा है। अगर सर पर लगता मैं तो वहीं मर जाता। ये लो मुर्गे भाई, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे बहुत सारे अंगूर तोड़ के लाया हूँ। जल्दी खाओ और जल्दी पंख दो मुझे। रंग बिरंगे पंखों वाला मुर्गा तो मजे ले लेके वो अंगूर खाने लगता है। अंगूर खाने के बाद वो अपने तेजी से पर फड़फड़ाता है, जिससे बहुत सारे पर रंग बिरंगे निकल के गिरने लगते हैं। कालू कौवा तो फौरन से खुशी खुशी वो पर उठाता है और वहाँ से दौड़ पड़ता है। फिर से जरूर आना मेरे दोस्त। उसके बाद कालू की नजर तोते के रंग बिरंगे पंखों पर पड़ती है और वो वहाँ आके तोते से भी पंख मांगने लगता है। हाँ, अरे हाँ, क्यों नहीं कालू कौवे, मैं तुम्हें अपने पंख जरूर दूंगा। लेकिन वो क्या है ना, मेरी पीठ में दर्द है और मुझे बहुत सारा काम करना है। अगर तुम मेरा काम कर दो तो। तोता भी मौके का फायदा उठाता है और कालू कौवे से अपने पूरे घर की सफाई करवाता है। देखो, मैं तुम्हें अपने पंख तो दे रहा हूँ, लेकिन तुम इसे हर रोज अच्छे वाले शैम्पू से साफ करना। वैसे भी हम तोते तो बहुत साफ सुथरे रहते हैं। पंख जमा करते करते कालू कौवा तो बहुत थक जाता है और वो घर आते ही सीधा सो जाता है। अगले दिन कालू कौवा अपने पंखों को रंग बिरंगा करने के लिए बाजार से पेंट और ग्लू ले आता है। सबसे पहले वो अपने ऊपर ढेर सारा ग्लू लगाता है और वो परिंदों के पर चिपका लेता है। उसके बाद अपने ऊपर रंग करता है।
अब कालू कौवा भी रंग बिरंगा लगने लग जाता है। उसके बाद वो सीधा गौरी के पास जाता है। देखो गौरी, देखो देखो, मेरे रंग बिरंगे पंख देखो, मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। देखो देखो, अब तो तुम मुझसे शादी करोगी ना? हाँ बोलो गौरी, करोगी ना? अरे कालू, तुमने आने में बहुत देर कर दी, और मैंने तो वैसे भी एक असल रंग बिरंगे पंख वाले पंछी से शादी की है। अरे ये क्या कह रही हो गौरी तुमने तो कहा था अगर मैं रंग बिरंगे पंख कर लूं तो तुम मुझसे शादी कर लोगी, और तुमने शादी कर ली किसी और से। इतने में गौरी का पति आ जाता है, जो सच में बहुत सुंदर रंग बिरंगे पंखों वाला था। अरे ओ कालू कौवे, ये क्या, तुम मेरी पत्नी को छेड़ रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी तुम्हारी बैंड बजाता हूँ। उसके बाद गौरी का पति तो कालू कौवे की बहुत पिटाई करता है। बहुत ज्यादा छित्रोल खाने के बाद कालू कौवे के नकली पर भी निकल के बाहर आ जाते हैं। साथ में कालू कौवे पर इश्क का जो भूत चढ़ा था वो भी उतर जाता है। कालू कौवा तो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकलता है। कोई बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ, हाय बचाओ, बचाओ, बचाओ। शुक्र है मैं बच गया, नहीं तो गौरी का पति तो आज मुझे मार ही डालता। नरे ना बाबा ना, आज के बाद तो मैं जो हूँ वैसा ही रहूँगा। किसी की बातों में भी आकर अपना रंग ना बदलूंगा। मैं जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हूँ। अगर किसी ने मुझे पसंद करना है तो ऐसे ही करे, नहीं तो चलता बने।